हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको खजाना खोजने वाले मित्रों की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार एक शहर में 4 नवयुवक रहते थे। वे अच्छे मित्र थे चारों। वे बहुत सारा धन कमाना चाहते थे और सुखद जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वे एक दूसरे से मिले हैं। उन्होंने पाया कि शुरुआत में व्यक्ति के पास 5 रास्ते से, जैसे राजा की सेवा से, कृषि से, शिक्षण से, रुपये के ऋण से और व्यवहार के माध्यम से रुपये आ सकते हैं। वे व्यवहार करने का विचार कर रहे थे क्योंकि यह सरल था। उन्होंने प्रस्थान किया और अवधि पहुंचे। आगे यात्रा करने के बाद वह अपंतरी जोय कुशल जादूगर से मिले। उन लोगों ने उससे अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में कहा। तब उन लोगों ने कहा, कृपया हमें पैसा बनाने के पद्धति के बारे में बताइए। आप बहुत बड़े जादूगर हैं और हमें बहुत उत्सुकता है। हम सब कुछ करेंगे जो भी आप हमसे करने के लिए कहेंगे। जादूगर ने देखा कि ये लोग शिष्य बनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने सभी जादू के फंक दिए। उन सबको एक एक जादू के फंक दिए और कहा, हिमालय पर्वत पर जाओ। जहाँ कहीं भी फंक को गिराओगे खजाना दिखेगा। उन लोगों ने फंक को लिया और हिमालय की ओर चढ़ गए। रास्ते में लीडर का फंक गिर गया। मतलब लीडर था ना, उसका फंक गिर गया। वह वहाँ खोदा और मिट्टी के अंदर तांबा मिला। उसने खुश होते हुए कहा, मित्रों, तुम्हें चाहिए तो सभी तांबा ले लो। लेकिन उसके मित्र ने कहा, हालांकि यह बहुत सारे तांबा से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। जबकि वे मुड़े और अपने तांबे को लेकर घर आ गया। थोड़ी देर बढ़ने के बाद दूसरा फंक गिर गया। मालिक ने वहां सिर्फ चांदी पाया। वह प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों, तुम्हें सभी चांदी चाहिए। लेकिन दूसरे 2 मित्र आगे बढ़े, कहा कि यह भी वह काफी मात्रा में है। यह उनकी गरीबी को दूर नहीं करेगी। वे अपनी चांदी लेकर घर चले गए। बाद में तीसरा फंक भी गिर गया। उन्हें वहां पूरा सोना मिला। आनंद के साथ मालिक ने उनके मित्र से कहा, हमें बहुत ही मूल्यवान धातु प्राप्त हुआ। चलो इसे लेकर हम घर पर चले। उसके मित्र ने कहा, स्वाभाविक रूप से अगले स्थान पर रथ होंगे। वह उस तरफ मुड़े। उसके मित्र ने बहुत सोना संग्रह किया। अकेले घूमते एक पूर्ण रूप से प्यास के कारण थक गए। वे विभिन्न स्थान पर आए। घूमने वाले मंच पर एक ही स्थायी व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर चरखा था। स्तंभ होकर वह व्यक्ति से पूछा, महोदय, आज कैसे इस भयानक स्थिति में आ गए हो? उसी क्षण वह प्रश्न पूछा चरखा उसके अपने सिर से खिसक गया और उसे दर्द होने लगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने सिर पर चक्र लिए हुए सदी से यहाँ खड़ा हूँ। जब मैंने उस व्यक्ति से प्रश्न किया तब यह पता चला। अब तुम्हें यहाँ तब तक इंतजार करना चाहिए तब तक कि दूसरा व्यक्ति फंक लेकर ना आ जाए और तुमसे प्रश्न न पूछे। तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी और न ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जब अपरिचित व्यक्ति चला गया तो सोना ढूंढने वाला व्यक्ति ही उत्सुकतापूर्वक आया। क्यों उसके मित्र को विलंब हो गया था? आंखों में आंसू भरे हुए व्यक्ति ने पूरी कहानी उससे कहा।
सोना ढूंढने वाला बड़े ही उदासीपूर्वक टिप्पणी किया, वास्तव में कितना सत्य कहा गया है, विद्वता से विवेक कम होता है। तुम्हें मेरी सलाह मानकर रुक जाना चाहिए, तुम्हें इस पर दृढ़ नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।